प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जिसका प्रमुख जो टॉपिक है वो वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अथवा माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। गणितीय रूप में वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और इसका डिटेल में हमने आपको बताया भी था कि वैद्युत फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। अब इस टॉपिक के बाद तुरंत आता है गॉस की प्रमेय, यानी वैज्ञानिक गॉस ने जो प्रमेय लिखी और उसको सिद्ध किया, वो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए है जिसे कि गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। और गॉस के अनुसार किसी बंद, जैसे एक कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर कोई आवेश रखा है, प्लस Q आवेश, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, अर्थात इस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई, इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इस प्रमेय को इस प्रकार से बोल सकते हैं और इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ये इस पृष्ठ के भीतर जो आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इसे सिद्ध करेंगे, परंतु इस प्रमेय के सिद्ध करने से पहले इसके अंदर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उसको पहले बताना अति आवश्यक होता है कि ये रिजल्ट हमें कहां से मिलते हैं, जिसमें से घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल, घन कोण किसे कहते हैं और ये घन कोण किसके बराबर होता है, ये आपको समझना अति आवश्यक है। तभी ये प्रमेय आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा घन कोण की थ्योरी बता देते हैं। ठीक है, तो घन कोण किसे कहते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड एंगल अथवा घन कोण। ठीक है, तो घन कोण को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए, जैसे एक हम स्मॉल r त्रिज्या अथवा रेडियस का एक हम गोला लेते हैं। ये हमने एक गोला लिया, ठीक है, और इस गोले पर हमने इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इसका एक क्षेत्रफल लिया, लघु क्षेत्रफल लिया, है ना। ये लघु क्षेत्रफल डीए ले सकते हैं और इस गोले के पृष्ठ पर ये जो लघु क्षेत्रफल लिया, इस पर स्थित सभी बिंदुओं को यदि हम वृत्त के केंद्र O से
मिला दें। देखिए किस प्रकार से, है ना, सभी बिंदुओं को हम वृत्त के केंद्र O से मिला देते हैं, इस प्रकार से, है ना, वृत्त के केंद्र से हमने मिला दिया इस प्रकार से। तो ये जो खींची गई रेखाएं हैं जो आपको दिख रही हैं, ये वृत्त के कोण पर एक कोण बनाती हैं अथवा एक कोण आंतरित करती हैं। जैसे शंकु दिख रहा होगा आपको, है ना, इसी कोण को हम घन कोण कहते हैं और इसको d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये घन कोण कहलाता है। और परिभाषा के रूप में तो इस प्रकार से, जैसा कि हमने बताया कि किसी पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं को यदि हम इस गोले के केंद्र से मिला दिया जाए तो ये खींची गई रेखाएं गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती हैं, इसको हम घनकोण कहते हैं। और गणितीय रूप में ये जो घनकोण होता है, ये लघु क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है, स्मॉल एरियाज जो है dA, ठीक है, और रेडियस, ये वृत्त, इस गोले की त्रिज्या, ये देखिए dA अपॉन r स्क्वायर, यानी कि लघु क्षेत्रफल dA और गोले की त्रिज्या का वर्ग r स्क्वायर, इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है अथवा इसकी निष्पत्ति होती है, ये घन एक नियतांक होता है और इस नियतांक को ही घन कोण d ओमेगा कहते हैं, है ना। यही घन कोण हो गया, एक घन कोण d ओमेगा कहते हैं। तो ये d ओमेगा बराबर हो जाएगा dA अपॉन r स्क्वायर। इससे आपको जो है कॉस की प्रमेय में आगे किस तरह से ये उपयोग में आएगा, कौन से रिजल्ट उपयोग में आएंगे, वो हम आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो घनकोण dA अपॉन r स्क्वायर बराबर होता है d ओमेगा, यानी कि घनकोण है। तो ये तो एक छोटे से लघु खंड के कारण गोले के केंद्र पर जो कोण हमें प्राप्त होता है घनकोण, जो ये आया, है ना। तो ये अब इसी प्रकार से इस पूरे गोले पर स्थित सभी बिंदुओं को देखिए आप इस प्रकार से, है ना, गोले के केंद्र से मिला दिया जाए तभी भी हमें जो कोण प्राप्त होगा वो भी घन कोण कहलाता है। तो समस्त यानी संपूर्ण गोले के कारण ठीक है, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक है, ये भी घन कोण कहलाएगा। तो ये डी ओमेगा का छोटे से क्षेत्रफल के कारण पूरे गोले के कारण ये ओमेगा लेंगे और ए बराबर ए अपॉन r स्क्वायर लिया जा सकता है। और ये गोले का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं ए 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बटे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो गोले के कारण गोले के केंद्र पर जो कोण प्राप्त होता है उसको घन कोण कहते हैं। और घन कोण ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन हमें प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग डायरेक्ट गॉस की प्रमेय में होगा कि ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ये डायरेक्ट आप इसमें रिजल्ट रखेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से आता है ओमेगा बराबर 4 पाई। एक रिजल्ट ये आएगा गॉस की प्रमेय में जो हम लिखेंगे। दूसरा, और किस प्रकार से घन कोण का मान हमें और कैसा प्राप्त होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन होता है। दूसरा देखिए, जैसे कि
ये एक कोई तिरछा पृष्ठ है ना, और इसका जो क्षेत्रफल है वो dA है, और इस पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर स्थित है ना, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। तो यदि बिंदु P को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त है ना, ये इस प्रकार से खींच दिया जाए, ये देखिए स्मॉल r त्रिज्या का एक खींच दिया जाए इस प्रकार से, ऐसे जाएगा ये। तो इस लघुखंड DA है ना, इसका एक कंपोनेंट्स अथवा एक प्रक्षेप कह सकते हैं, एक घटक कह सकते हैं, वो इस वृत्त पर हमें प्राप्त होगा है ना। इस प्रकार से इसका एक देखिए इस प्रकार से ऐसा, तो इसका ये एक प्रक्षेप कहलाता है, और ये प्रक्षेप जो है ये DA cos थीटा है ना। जैसा कि आपको कंपोनेंट्स की थ्योरी बताई गई है कि cos थीटा और sin थीटा, तो इसका एक प्रक्षेप जो है एक DA cos थीटा हमें प्राप्त होता है। और यदि इस लघुखंड DA के सभी बिंदुओं को है ना इस प्रकार से, ये देखिए ये बिंदु P से मिला दिया जाए, तो ये पुनः हमें एक DA के कारण ठीक है P पर केंद्र पर यानी कि एक घन कोण d ओमेगा हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लघुखंड जो DA है, ऐसी स्थिति में लघुखंड DA बराबर हमें प्राप्त होता है, फिर लेंगे आप DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो एक डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो ये आता है गॉस की प्रमेय में, DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आएगा, और उसके स्थान पर हम लोग d ओमेगा घन कोण d ओमेगा इसको रखेंगे। ठीक है, यानी कि ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन और d ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये दो रिजल्ट आपको दिमाग में रखना